बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल सदा फरशत में आप सबको खुश आमदीद। आज की जो लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जॉब के हवाले से है। जी, ये न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो 5 जुलाई 2020 के डॉन न्यूज़पेपर में ये ऐड जो है वो शाया हुई है। तो इसमें जो है वैकेंसी अनाउंसमेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ सक्खर, यानी कि सिंध की तरफ से, सूबा सिंध की तरफ से ये जॉब जो है वो अनाउंस हुई है। यहाँ आपको मेरी स्क्रीन पर इसकी डिफरेंट नेम ऑफ पोस्ट नज़र आ रहा है जो जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आपको बता देती हूँ, डिटेल बता देती हूँ आपको। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए BE इलेक्ट्रिकल जो है वो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड में जो है आपकी किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। और प्लस साथ में आपका जो है वो ऑटोकैड जो है, ऑटोकैड 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपका इसमें होना चाहिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कम से कम जो है वो आपका 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी अच्छे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी थी जिस पे आप फर्स्ट पोस्ट थी। दूसरी पोस्ट जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसके लिए एक सीट है और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो BCom जो है फर्स्ट डिवीज़न में BCom किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड HEC के जो इदारे से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम जो है वो 2 साल होना चाहिए। और वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी रेगुलर बेसिस पे, डेली वेजेस पे, कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे या वर्क चार्ज पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका ये एक्सपीरियंस हो सकता है। थर्ड कैटेगरी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइज़र की है और इसकी पोस्ट जो है वो भी उसमें भी एक ही पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल्स जो है आपके लिए, इसके लिए डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। और इसमें भी फर्स्ट क्लास जो है वो आपका A ग्रेड में आपकी ये जो डिग्री है A ग्रेड में किसी भी अच्छे जो है HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपका ये आपकी डिग्री होनी चाहिए। और इसमें भी एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम आपका 2 साल का होना चाहिए। और वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है किसी भी रेगुलर बेसिस पे, डेली वेजेस पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी अच्छे इदारे के साथ आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं PM की कैटेगरी है। इसके लिए सीट्स जो हैं वो 2 हैं और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक, मिडल पास जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनका एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस जो है उनका रेगुलर बेस पर किसी भी उन्होंने जो है गवर्नमेंट में की है या वो रेगुलर में है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, जिसमें भी बेस में है तो इनका 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिफ्थ कैटेगरी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो माली की है। इसके लिए एक पोस्ट है और इसके लिए तालीम जो है वो मैट्रिक, मिडल पास जो है वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मिडल पास ससरा जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इनके लिए भी 1 साल का है किसी भी रेगुलर इदारे से या रेगुलर उस पर डेली वेजेस पे या कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे 1 साल का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी, अब आगे मैं आपको मज़ीद इसकी फर्दर डिटेल बता देती हूँ, इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू क्या होगा और टेस्ट की कॉल कैसे आएगी। ये आपको मज़ीद फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो एक खाकी कागज़ में उसको आपने बंद करना है और उस खाकी कागज़ पे आपने अपनी जो पोस्ट है जिस पे आपने अप्लाई किया उसको क्लियरली आपने मेंशन करना है। और उसके साथ उस लिफाफे में आपने क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं वो 2 आपने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें डालनी है, अपना बायोडाटा डालना है आपने, और अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स जितने भी आपके डिग्रीज हैं वो सारी आपने अटेस्टेड करवानी किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। और इसके बाद आपने अपनी इस एप्लीकेशन को जो है वो पहुंचाना है कहाँ, यहाँ आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर। और आपने अपनी इस एप्लीकेशन को जो है 16/7/2020 से पहले पहुंचाना है। इस एप्लीकेशन इस पर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए
اس جاب پر اپلائی کرنے کے لیے لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 16 جولائی ہے. آپ نے 16 جولائی سے پہلے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ اس پتے پر بھیج دینی ہے. اور اس کے بعد انٹرویو لیٹر جو ہے وہ ان کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کی کال آئے گی جو یہاں پر ایلیجیبل ہوں گے. ایلیجیبل کینڈیڈیٹ جو ہیں جو اپنی میرٹ لسٹ پر آئیں گے ان کو کال کی جائے گی, اور جو ہے کینڈیڈیٹس ایلیجیبل نہیں ہوں گے انہیں کال نہیں کی جائے گی. کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اب ایک سے زیادہ سیٹس پر بھی اپلائی کر سکتا ہے, لیکن اس کو ہر سیٹ پر اپلائی کرنے کے لیے الگ سے جو ہے وہ الگ سے اپلیکیشن لکھنی ہوگی, الگ سے اس کو اس میں آپ نے بند کرنا ہوگا, اور الگ سے اس کی مینشن کرنی ہوگی ساری ڈیٹیل. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی پوسٹ پر ڈفرینٹ پوسٹ پر ایک ہی اپلیکیشن میں آپ اپلائی کر دو. جی, اس کے بعد مزید آپ کو میں اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں. ایج لیمٹ, جیسا کہ آپ گورنمنٹ کی اس پر جاب سے اپلائی کرتے ہو تو اس میں بھی آپ کو ایج ریلیکسیشن گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے, تو یہاں پہ بھی آپ کو ایج ریلیکسیشن ملے گی, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بھی جو کرائٹیریا ہوگا اس کے مطابق ایج ریلیکسیشن ملے گی. اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس پوسٹ پر یہ جو آپ اپلائی کریں گے یہ پیورلی ٹیمپریری ہے, عارضی جابس ہیں, لیکن اس کو جو ہے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی. جب آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی ایلیجیبلٹی, آپ کا کام اس کو دیکھتے ہوئے اس کو مزید اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس میں ٹی اے ڈی اے انٹرویو کے لیے جو ہے ٹی اے ڈی اے آپ کو نہیں ملے گا. فردر انفارمیشن اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ان کے آفس میں رجسٹرار آفس بی ایم بی ان کے بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کیمپس میں جا کر اس کے لیے مزید آپ اپڈیٹ لے سکتے ہیں. آپ نے اپنی اپلیکیشن کو لفافے میں بند کرنے کے بعد اس پتے پر آپ نے اس کو بھیج دینا ہے, روانہ کر دینا ہے. یہ تھی میری آج کی نئی اپڈیٹ, نیو ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی تھی. مزید اپڈیٹس, مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے میرے چینل صدف ارشد کے ساتھ جو ہے کنیکٹ رہیے گا, تاکہ آپ کو جلد سے جلد اور سب سے پہلے جو ہے مزید معلومات, مزید نیو اپڈیٹ مل سکیں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اگلی ویڈیو کے آنے تک مجھے اجازت دیجیے, تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, بامان خدا.